हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे इंडक्शन कुक से रिलेटेड है, यानी कि इंडक्शन कुकर से रिलेटेड है। तो अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मैंने जो गेट ड्राइव सेक्शन होता है उसका मैंने मॉड्यूल बनाया है, उसकी सारी जानकारी, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, किस तरह से इसे डिज़ाइन किया है, मैंने डायग्राम के साथ आपको बताया था। और इसमें ये भी बताया था कि दो वायर हमारे 18 वोल्ट के होते हैं, एक हमारा इनपुट होता है, एक हमारा आउटपुट होता है। तो यहाँ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये हमारा मॉड्यूल बन के जब तैयार होता है तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सही से वर्क करेगा या नहीं। उसका फंडा मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको बिना इंस्टॉलेशन किए इसको चेक किया जा सकता है कि ये हमारा वर्क करेगा या नहीं। पहला तो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम ये तय कर पाएंगे कि ये हमारा बनाया हुआ हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं, वो भी बताऊंगा। और इसी वीडियो में आपको इस इंडक्शन के बोर्ड में आपको इंस्टॉल करके या फिटिंग करके दिखाऊंगा, और कहाँ पर फिटिंग इस चारों कनेक्शनों को कहाँ पर दिया जाता है वो सारी जानकारी बताऊंगा, और कौन कौन से पार्ट्स इसमें रिमूव करने पड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा सही से वर्क करेगा या नहीं, वो हम कैसे पता करें, किस तरह से पता करें। तो उसी के बारे में समझने के लिए कुछ बात को आपको समझना होगा, तब जाके इसकी आपको समझ आएगी कि ये किस तरह से काम करता है। पहले तो समझ ये लेना है कि यहाँ पर हमारी जो मेन आईसी होती है, एमसीयू होती है, वहाँ से किसी एक पिन से अलग अलग कंपनी में अलग अलग पिन से ये हमारे गेट ड्राइव सिग्नल यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ऑन और ऑफ, यानी कि ऑन ऑफ यानी कि स्विचिंग होता है। और वही स्विचिंग यहाँ कमज़ोर होता है, उसे पावरफुल बनाने के लिए इस सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, इस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ से इतना कमज़ोर होता है और यहाँ इतना पावरफुल हो जाता है, और बाद में आईजीबीटी के गेट पर दिया जाता है। मगर इसको समझने के लिए एक बात समझनी ज़रूर है। जैसे हमने एसएमपीएस में देखा कि एसएमपीएस में हमने समझाया था कि नेगेटिव को स्विचिंग करवाया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा नेगेटिव होता है किसी एक पिन पर, और उसे ही स्विचिंग इंडक्शन में भी कराया जाता है। तो कुछ इस तरीके से समझना है कि ये वाला जो हमारा सिरा है वहाँ हमारी सिग्नल आउटपुट होती है, यानी कि ये वाला सिरा गिन लीजिए कि यहाँ इंटरनली स्विच होती है, और वो स्विच ऑफ होती है तब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ इस आईसी में ये स्विच इंटरनली होता है, और ये स्विच हमने बताया है एक ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है, और यहाँ पर इसको डिसकनेक्ट रखा है, यानी कि कनेक्ट नहीं रखा है। तो यहाँ से यहाँ ग्राउंड नहीं आएगा।
यानी कि यहाँ कुछ भी वोल्टेज नहीं आएगा। यहाँ न तो पॉजिटिव होगा और न तो नेगेटिव होगा, कुछ भी वोल्टेज नहीं आएगा। और यहाँ पर दूसरा मोड मैंने बताया है, यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ डिसकनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, यानी कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हमारा कुछ भी वोल्टेज यानी कि डिस्कनेक्ट स्विच होगा तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आएगा, तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव इस रजिस्टर के थ्रू आ जाएगा और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेज में पॉजिटिव वोल्टेज अगर आएगा तो ये कंडक्ट होगा, और जैसे ही कंडक्ट होगा तो ये सिरा हमारा नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है तो ऊपर से आने वाले इस रजिस्टर के वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, यानी कि ये नेगेटिव ही सिरा बन जाएगा। इन दोनों बेज में, इन दोनों ट्रांजिस्टर के बेज में नेगेटिव वोल्टेज आएगा। तो नेगेटिव वोल्टेज जब आता है तब हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर कंडक्ट होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट नहीं होता है। तो जैसे ही ये पीएनपी ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा तो ये वाला सिरा इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें यहाँ पर नेगेटिव यानी कि 0 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज यानी कि हमारी स्विच ऑफ पोजीशन में हमारी आईसी में से होगी, तब हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जब हमारी आईसी में ऑन होगा यानी कि ये हमारा कनेक्ट होगा, ऑन होगा, तो ये नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट करेगा, और जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट करेगा तो यहाँ से आने वाले पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव ही सिरा बन जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव देने से ये कंडक्ट नहीं होगा, जिसे होगा क्या कि ये नेगेटिव यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव इस 5K रजिस्टर के थ्रू कलेक्टर पर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव सिरा बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेज में देने से ये कंडक्ट होगा, जिससे ये 18 वोल्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अभी इस मॉड्यूल में हमें यही तो करना है कि इसमें एक बार हम पावर देके सीधा ही आउटपुट चेक करेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए, और अगर हमारा इनपुट ये है, इसको ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर 18 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर ग्राउंड के साथ यानी कि स्विच ऑन किया हमने, तो ग्राउंड के साथ हमने अटैच इसको कर दिया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 18 वोल्ट मिलने चाहिए, और कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वोल्टेज नहीं देते हैं तो हमें यहाँ 0 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर 0 और 18 हमें यहाँ देखने को मिल जाए तो ये हमारा मॉड्यूल ओके है, ऐसा माना जाएगा। तो हम करके देखते हैं कि हमारा ये काम करता है कि नहीं, ये हमारा मॉड्यूल बनाया हुआ काम सही से करेगा कि नहीं, वो हम आज जानेंगे। तो हमने सेटअप लगा लिया है, और यहाँ पर हम सबसे पहले इस मॉड्यूल को हमें देना होता है 18 वोल्ट, यानी कि रेड में हमारा पॉजिटिव 18 वोल्ट, और ये हमारा काला वाला जो है उसे ग्राउंड करना होता है। तो पहले हम बोर्ड में ढूंढ लेते हैं कि हमें 18 वोल्ट कहाँ से मिलते हैं। तो ये एक हमारा फ़िल्टर है जहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा 18 वोल्ट हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यानी कि इस बोर्ड को भी हमें पावर देना पड़ेगा। तो इस बोर्ड को हमने पावर देने जा रहा हूँ, तो ये हमारा पावर दे दिया है हमने। अब इस फिल्टर पर हमने 18 वोल्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ हमारा 18 वोल्ट
कंप्लीट तरीके से मिल रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं 18.95, यानी कि करीब करीब 19 वोल्ट के आसपास हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। तो हमें वही 19 वोल्ट इस मॉड्यूल को सप्लाई के तौर पर रेड और ब्लैक को देना है उसी फिल्टर पर, तो हम पहले उसे दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 18 वोल्ट के फिल्टर पर मैंने ये कनेक्शन कर लिया है, यानी कि रेड को प्लस में दे दिया है और ब्लैक को माइनस में दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमने इन दोनों को 18 वोल्ट कंप्लीटली दे दिया है। अब हमें क्या करना है इस मॉड्यूल में, तो यहाँ पर मैं आपको नाप के दिखाता हूँ कि हमने सही से 18 वोल्ट इसको दे दिया है। तो ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आप देख सकते हैं 18.75 वोल्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 18.75 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। अब हमें आउटपुट पर चेक करना है, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव आप अगर चेक करोगे, और ये हमारा वाइट वायर है जो हमारा आउटपुट है, जहाँ से हमें IGBT पर देना होता है गेट पर, तो वहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमें कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, यानी कि हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर इनपुट में कुछ भी वोल्टेज, यानी कि न तो पॉजिटिव दिया न तो नेगेटिव दिया, कुछ भी वोल्टेज नहीं दिया। यानी कि मैंने अभी समझाया कि हमारा स्विच ऑफ है, तो हमें कुछ भी आउटपुट देना नहीं चाहिए। इतना वोल्टेज तो हमारा मीटर ऐसे ही बताता है। आप देख सकते हैं कि ऐसे ही बताता है बगैर चेक किए। अब मैं इसी ब्लू वायर को मैं आपको नेगेटिव के साथ जोड़ के दिखाता हूँ, यानी कि ये समझ लीजिए कि हमने स्विच को ऑन किया। तो मैं पहले इसे जोड़ लेता हूँ नेगेटिव के साथ, यानी कि ये हमारा ब्लू वायर है और नेगेटिव यानी कि इस फिल्टर के नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि हमारे ब्लैक वायर के साथ हमने जोड़ दिया। ऐसा ही समझ लीजिए ये हमारा फिल्टर का नेगेटिव है और उसी नेगेटिव के साथ इस ब्लू वायर को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारे आउटपुट में वोल्टेज हमारे बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम स्विच जब ऑन करेंगे तो हमें यहाँ पर 18 वोल्ट के आसपास या 17 वोल्ट के आसपास आउटपुट मिलना चाहिए, तो ही हमारा ये वाला मॉड्यूल ओके गिना जाएगा। तो मैं इसकी स्विच को ऑन करता हूँ, यानी कि 18 वोल्ट का सप्लाई इसको ऑन करता हूँ, और फिर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है हम देखेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव के साथ ब्लैक प्रोब को रख दिया है और पॉजिटिव को जैसे ही मैं टच करता हूँ आप देख सकते हैं 18 वोल्ट हमारा आउटपुट दे रहा है। यानी कि हमने इसका स्विच ऑन किया, यानी कि ग्राउंड किया, तो हमें आउटपुट में 18 वोल्ट दिए। जैसे ही मैं इस ग्राउंड को इसी लाइव में ओपन कर देता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ और हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें 0 वोल्ट मिलने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ब्लू वायर को निकाल दिया है ग्राउंड से। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज हमें शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये हमारा मॉड्यूल ओके है, सही है और हम इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेथड मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ आपको कि अगर हमारा ये मॉड्यूल इस तरह से चेक हो सकता है तो हमारा ये वाला सेक्शन भी इसी तरीके से हमारा चेक कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए कि ये हमारा आईसी का 3 नंबर पिन है, वो हमारा गेट ड्राइव सिग्नल आउट होता है और हमारे इस गेट ड्राइव सर्किट में, यानी कि ये मान लीजिए कि ये हमारा 3 ट्रांजिस्टर वाला मॉड्यूल है, ऐसा ही मान लीजिए। तो जब हमें इसको चेक करना होता है कि ये गेट ड्राइव सिग्नल हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ 3 नंबर को ट्रैक को हमें कट कर लेना है, यानी कि आईसी से हमें जुदा कर देना है। और बाद में हम इस वाले सेक्शन में हमें यहाँ पर आईजीबीटी के गेट को भी हमें ओपन करवा लेना है, यानी कि हमारा 10 ओम्स का रजिस्टर है, इसको भी रिमूव करवा लेना है। और हमें ये वाला गेट ड्राइव सिग्नल हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसी की तरह हम इसे भी चेक कर सकते हैं। तो हम इसे भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा आउटपुट देगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ गेट ड्राइव हमारे 3 नंबर पिन से आउट होता है, उसकी ट्रैक को हमने यहाँ से काट दिया है और यही ट्रैक हमारी यहाँ से होते हुए यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक वायर ऐसे ही लगा दिया है ताकि हम आसानी से ग्राउंड कर सके। तो अब यहाँ पर उस ट्रैक को हमने काट दिया है, यानी कि उससे हम कुछ भी वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। और हमें एक काम और भी करना होता है कि ये हमारा गेट होता है, गेट की लाइन में हमें 10 ओम्स या 20 ओम्स का रजिस्टर जो हमें मिलता है यहाँ पर, उसको गेट से अलग कर देना है, यानी कि इस रजिस्टर को हमें रिमूव कर देना होता है, ये वाला 10 ओम्स का रजिस्टर। तो यहाँ पर इसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो उस रजिस्टर को ओपन करवाने से हमारा गेट ओपन हो जाता है, गेट के साथ हमारा कनेक्शन नहीं रहता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा गेट हमने ओपन करवा लिया है। अब गेट भी ओपन करवा लिया है, इस आईसी को भी ओपन करवा लिया है, तो हमारा एक तरीके से ये मॉड्यूल बन गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ओपन जहाँ करवाया है वहाँ पर हमने वायर लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी पिन नंबर 3 में जाता था, उसी सिरे को यहाँ मैंने एक वायर लगा दिया है। अब पहले हम इसको कहीं पर नहीं देते हैं, यानी कि इनपुट में हम कुछ भी नहीं देते हैं, तो हमें आउटपुट में, यानी कि हमारे यहाँ पर रिमूव किया हुआ रजिस्टर के सिरे पर हमें 0 वोल्ट मिलने चाहिए, यानी कि कुछ भी आउटपुट नहीं देना चाहिए। और अगर ये इस वायर को हम नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि हम स्विच को ऑन किया ऐसा समझ लीजिए, तो नेगेटिव के साथ कनेक्ट करने से हमें आउटपुट में हमें इस जगह पर जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पर हमें 18 वोल्ट मिलने चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको भी इसी तरीके से चेक करके आपको दिखाऊंगा कि ये इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीटर को लगा दिया है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा।
यहाँ पर मैंने मीटर को लगा दिया है। अब हम इस बोर्ड को पावर देंगे, यानी कि हमने पावर दे दिया और ये हमारा वायर अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये हमने वायर कहीं भी कनेक्ट नहीं किया है। तो हम आउटपुट पर अगर वोल्टेज नापेंगे, यानी कि नेगेटिव के साथ ये वाला ब्लैक प्रोब और यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं वोल्टेज को 20 की रेंज में रखना है। और अगर हम वोल्टेज यहाँ पर नापेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। यानी कि आपको दिखाता चलूँ, एक मिनट, यानी कि माइनस में दिखा रहा है, यानी कि वोल्टेज हमारा माइनस में दिखा रहा है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अब हम फिर से इसको बंद कर देते हैं और हम इस नेगेटिव, यानी कि इसको हम नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा फिल्टर का नेगेटिव पॉइंट है ये वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फिल्टर के नेगेटिव पॉइंट पर इस सिरे को जोड़ दिया है। अब हमने स्विच एक तरीके से ऑन कर दिया है। तो जब स्विच ऑन कर दिया, यानी कि नेगेटिव इसके दे दिया, तो हमें आउटपुट हमें मिलना चाहिए 17 से 18 वोल्ट हमें आउटपुट देना चाहिए। तो ही हमारा ये वाला सेक्शन जो है हमारा गेट ड्राइव सेक्शन है वो ओके माना जाएगा। तो हम स्विच को ऑन करते हैं और हम वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज दे रहा है या नहीं। ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव प्रोब को, और इस जगह पर हम, एक मिनट, इस जगह पर हम नेगेटिव के साथ नेगेटिव को जोड़ देते हैं और इस जगह पर हम वोल्टेज मापेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ 19 वोल्ट मिल रहे हैं, जबकि हमने ये वायर कनेक्ट नहीं किया था तो हमें -3 वोल्ट मिल रहे थे। तो ये हमारा जो है इसका गेट ड्राइव सेक्शन, यानी कि जो हमारा एक तरह से ये मॉड्यूल कहो या गेट ड्राइव सेक्शन कहो, तो इसको भी इस तरीके से चेक किया जा सकता है। तो ये भी हमारा गेट ड्राइव सेक्शन रेडी है, ओके है, ये काम करेगा। तो इस तरीके से हम इस मॉड्यूल को चेक कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस मॉड्यूल को कहां कहां पर कनेक्ट किया जाए और किस तरीके से कनेक्ट किया जाए। अब हम मॉड्यूल को इंस्टॉल करने से पहले एक टॉपिक का जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी बोर्ड में हमें ऐसा मॉड्यूल अगर हमें डालना हो तो हमें क्या क्या रिमूव करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना होता है किसी भी बोर्ड में कि हमारी आउटपुट पिन कौन सी है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी आउटपुट पिन कौन सी है वो हमें ढूंढना होता है। तो हमारे 80-50 ट्रांजिस्टर हो या 85-50 ट्रांजिस्टर हो, जो भी हो, तो यहाँ डायग्राम में क्या बताया है मैंने कि 80-50 और 85-50 का दोनों बेज जिसके साथ कनेक्शन होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है, और तीसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जुड़ा हुआ होता है, तो उसी ट्रांजिस्टर का बेज हमारा अगर आप ट्रेसिंग करोगे तो जिस भी नंबर पर आईसी की जिस भी नंबर पर जाता होगा तो वो हमारा गेट ड्राइव आउटपुट सिग्नल होगा। या तो एक रजिस्टर आपको किसी किसी में सीरीज में मिलेगा या किसी किसी में डायरेक्ट भी मिल सकता है, और एक रजिस्टर आपको पॉजिटिव साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसी डायग्राम के मुताबिक हम इसमें ढूंढेंगे
कि यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर है हमारे, 1, 2 और 3, जिसमें से बीच वाले हमारे बेस दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और तीसरा वाला बीच में न जाके साइड में जा रहा है, यानी कि ये हमारा कलेक्टर है। तो उसी कलेक्टर का बेज बीच वाला होता है और वही बेज जो अकेला होता है, यहाँ पर दोनों बेज जुड़े हुए हैं और तीसरे का बेज इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला है। तो वहाँ से आप ट्रेसिंग करोगे तो वह यहाँ पर एक रजिस्टर आपको यहाँ पर मिलता है जो पॉजिटिव की लाइन के जाता है और वही लाइन यहाँ पर आप इधर से इधर आइएगा तो यहाँ पर हमारा इस पिन यानी कि 3 नंबर की पिन में जाता है, यानी कि इसके सीरीज में रजिस्टर नहीं है। और जैसे मैंने इस मॉड्यूल में बताया तो इस मॉड्यूल में सीरीज में है। तो किसी किसी डिज़ाइन में आपको सीरीज में ये रजिस्टर देखने को मिलेगा भी और नहीं भी मिल सकता है। और इस वैल्यू में भी किसी किसी में 330 ओम्स का भी हो सकता है, 470 ओम्स का भी हो सकता है, 560 ओम्स का भी हो सकता है, या फिर रजिस्टर हो भी नहीं सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें डायरेक्ट यानी कि कोई भी रजिस्टर बीच में नहीं है, एक ही रजिस्टर है जो पॉजिटिव लाइन में यानी कि 18 वोल्ट की लाइन में ये जाता है। तो ऐसे ढूंढा जाता है कि हमारी आउटपुट पिन कौन सी है। कैसे ढूंढा कि इन दोनों का बेज आपस में कनेक्टेड है, तो उन दोनों में से एक भी ट्रांजिस्टर हमारे गेट ड्राइव आउटपुट में नहीं जाएगा, बल्कि जो अकेला ट्रांजिस्टर है इस साइड का जिसमें बेज इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, अकेला बेज है, तो उसकी ट्रैक आप अगर सॉर्ट आउट करोगे तो हमें जिस भी पिन पर जाता होगा वो हमारी गेट ड्राइव आउटपुट पिन इस आईसी की होगी। तो सबसे पहले हमें मॉड्यूल फिट करने के लिए हमें इसको आईसी से डिस्कनेक्ट करना होता है, यानी कि इस ट्रैक को हमें तोड़ देना है, इस ट्रैक को कट कर देना है यहाँ से और इस आईसी की 3 नंबर पिन को अलग कर देना है। अब यहाँ कट किया हुआ ये ट्रैक हमारा यहाँ से यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आता है तो हमें यहाँ देना होता है, यानी कि इस मॉड्यूल को अलग कर दिया हमने। अब हमें इस मॉड्यूल का जो भी वायर इनपुट है वो यहाँ पर इस 3 नंबर पिन की आईसी पर देना होता है। तो हम सबसे पहले इस 3 नंबर की पिन की आईसी को हम कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले जैसे हमने बताया कि इसको ब्लैक वायर और रेड वायर हमारा जो है, ये वाला जो रेड वायर है इसको हम 18 वोल्ट की प्लस लाइन में दे देंगे और ये हमारा ब्लैक वायर है उसी फिल्टर के माइनस यानी कि ग्राउंड कर देंगे। और अब बचे हमारे 2 वायर, इनमें ये ब्लू वायर है हमारा जो इनपुट कहलाएगा, यानी कि इस आईसी की 3 नंबर पिन जो है हमारी, जो जिसने हमें कट किया है उसी कट सिरे पर यानी कि 3 नंबर की पिन पर ही हमें दे देना है। यानी कि हमने इस 3 नंबर की पिन पर हमने दे दिया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इतने तक वायरिंग हमने कर दिया है कि इस 3 नंबर पिन पर ब्लू दे दिया है और इस जो 18 वोल्ट का फिल्टर है वहाँ पर रेड वायर और ब्लैक वायर हमने दे दिया है। जैसे ये फिल्टर है हमारा, तो उस फिल्टर पर हमें 18 वोल्ट मिल जाते हैं। अब हमारा बचा एक आउटपुट जिसे हमें गेट पर देना होता है IGBT के। तो वहाँ पर भी हमें देने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि इसी गेट पर से हमें जो लो ओम्स का रजिस्टर मिला था, जो मैंने अभी ओपन किया था, वो ओपन करवाना है
यानी कि ये रजिस्टर हमने ओपन करवा लिया है। अब हमें यानी कि गेट पर देना है। यहाँ पर भी दे सकते हैं और वही लाइन हमारी गेट पर भी जाती है, तो हम यहाँ गेट पर दे देते हैं। तो इस कनेक्शन को हम यहाँ पर गेट पर दे देते हैं, यानी कि गेट पर भी दे सकते हैं और वही लाइन हमारी होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर भी दे सकते हैं। जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पर दे सकते हैं, मगर इस बोर्ड की जो गेट ड्राइव सर्किट है उसको हमने इस 10 ओम्स के रजिस्टर को छुड़वा के अलग कर दिया है। अब IGBT के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है और हमारी मेन IC के साथ भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। दोनों तरफ से हमें छुड़वा लेना है। बस इतना ही कनेक्शन, 4 कनेक्शन करना है। अब हम सारे पुर्जे लगा के हम देखेंगे कि हमारा ये सही से गर्म करता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस कोयल को यहाँ सोल्डर कर लिया है, यानी कि इसको वायर लगा के मैंने इस कोयल की जगह पर सोल्डर कर लिया है। इस फैन को भी लगा दिया है और ये हमारा जो है वो सेंसर भी दे दिया है और ये हमारा जो है ये हमारा मॉड्यूल भी यहाँ पर कंप्लीटली लगा दिया है। अब हम देखेंगे कि ये हमारा गर्म करता है या नहीं। तो अब हमने सेटअप लगा लिया है। अब हम ऑन करने जा रहे हैं कि ये हमारा सही से ये हमारा मॉड्यूल जो बैठाया है हमने वो सही से काम कर रहा है या नहीं, वो हमारा ये बर्तन गर्म कर पाएगा या नहीं। तो हम स्विच को ऑन करते हैं। तो हमने स्विच को ऑन कर लिया। अब इसको स्टैंड बाय से यानी कि पावर ऑन की दबाते हैं। तो यहाँ पर हमने पावर ऑन की दबा दिया है, तो हमारा फैन सही तरीके से चल रहा है और यहाँ हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। आप थोड़ी देर देखिएगा कि आपको धुआं निकला हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा धुआं निकल रहा है सही तरीके से। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये हमारा मॉड्यूल सही से काम कर रहा है, यानी कि इतनी ही देर में इतना गर्म करके हमें दे देता है। तो यहाँ पर ये हमारा बनाया हुआ ये मॉड्यूल जो है वो सक्सेसफुल तरीके से हमें काम देता है, हमें वर्क देता है और किसी भी इंडक्शन में आप इसे फिट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।